मतलब इलीगल माइनिंग, मैं इलीगल इलीगल के चक्कर में नहीं हूँ। माइनिंग बड़ी जरूरी है, माइनिंग बड़ी जरूरी है। माइनिंग नहीं होगी तो उसका लेवल, जब उसका लेवल बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और एक दो चार साल बाद बराबर हो जाएगा। माइनिंग लीगल इलीगल गवर्नमेंट का काम है देखना, मेरा नहीं है ना आपका काम है भाई साहब। आप पूछो, मेरे से जरूर पूछो, लेकिन माइनिंग इलीगल है, माइनिंग लीगल है, ये गवर्नमेंट का काम है देखना। और ये जो माइनिंग होना बड़ा जरूरी है भाई साहब। मेरी सुनो ना, ना डिप्टी सीएम का एरिया है ना किसी के, वो मेरा एरिया फॉल करता ज्यादा। पहले ऊपर वाला जो एरिया है ना, जहाँ पे गुजर कम्युनिटी बैठी हुई है, वो वाला आता है जम्मू खास के अंदर। उसके नीचे जितना भी एरिया ना, सारा मड़ के अंदर आता है। तो उसका पर्सनली एक एक फीट का मुझे उसकी जान पहचान है। अगर वो माइनिंग नहीं हुई होती ना, माइनिंग उन्होंने पुल के पास नहीं हुई, माइनिंग जितनी भी होती ना सेंटर से उठाते जाके, अगर माइनिंग नहीं होती तो पानी कहां पे जाना था। वही हाल होना था कश्मीर वाला। बुलर लेक की ड्रेजिंग नहीं हुई थी, तभी पानी ने बैक मारा था। और आज अगर इसकी छोटी जैसे अगर माइनिंग बंद होती, बिल्कुल माइनिंग बंद होती, ये सारी सिल्ट जमते 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 यानी ये सारी बराबर हो जानी थी, तो फिर पानी कहां जाता। मतलब इलीगल माइनिंग, मैं इलीगल इलीगल के चक्कर में नहीं हूँ। माइनिंग बड़ी जरूरी है, माइनिंग बड़ी जरूरी है। माइनिंग नहीं होगी तो उसका लेवल, जब उसका लेवल बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और एक दो चार साल बाद बराबर हो जाएगा। माइनिंग लीगल इलीगल गवर्नमेंट का काम है देखना, मेरा नहीं है ना आपका काम है भाई साहब। आप पूछो, मेरे से जरूर पूछो, लेकिन माइनिंग इलीगल है, माइनिंग लीगल है, ये गवर्नमेंट का काम है देखना। और ये जो माइनिंग होना बड़ा जरूरी है। मैं क्यों ड्रेजिंग मांग रहा हूँ, क्यों नाले की ड्रेजिंग में मांग रहा हूँ, मैं उनकी भी मांग रहा हूँ ना। नालों की ड्रेजिंग होगी, अगर ड्रेजिंग होगी तो पानी का आगे फ्लो बनेगा, नहीं फ्लो बनेगा तो पानी पीछे बैक मारेगा। तो माइनिंग पर तो काफी समय से रोक है ना, इस बीच आप भी रहे या आपके बाद भी काफी साल 2016 रोक नहीं है सर, अभी भी कहीं नहीं हो रही। अभी नहीं हो रहे थे, दोषी कौन है, नहीं हो रहे थे दोषी कौन है, नहीं दोषी कौन है। 1.5 साल से इनके गवर्नमेंट है, 1 साल से क्यों नहीं करवा रहे थे माइनिंग। इससे पहले एलजी गवर्नमेंट थी, पहली गवर्नमेंट माइनिंग होती थी, क्यों नहीं होती थी। आपने भी प्रोटेस्ट इलीगल इलीगल मुझे ये नहीं पता, इलीगल जो लीगल माइनिंग होती थी, इलीगल हो जो मर्जी हो भैया, आपको भी मकान बनाना है, मुझे भी मकान बनाना है। माइनिंग इलीगल हो इलीगल हो, लेकिन माइनिंग बड़ी जरूरी है। सेंट्रल वाटर कमीशन के पास हमारी डीपीआर बनकर गई हुई तभी की एक आपके माध्यम, सर सुनो ना, सुनो 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 सर सुनो, तभी की यहां तक नहीं है, तभी के नीचे भी इसकी साइडें मजबूत करने के लिए डीपीआर बनके गई हुई है दिल्ली सेंट्रल वाटर कमीशन के पास। लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूं, उसके लिए भी आपको स्टेट बनेगी तभी स्कीम लेके आओगे, जब पहले भी पैसे भी जाओगे जाके पूछेंगे उनको। सेंट्रल वाटर स्कीम के पास कब गए वो CWC के पास, एक दिन बता दें कि उनको जाके उन्होंने अप्रोच किया, उनके मंत्री ने, उमर साहब ने खुद जाके अप्रोच किया, भाई जो हमारी डीपीआर बनी है उसका हमें पैसा दो, कुछ ना कुछ हमें दो। वो उनके पास बन के गया हुआ है। अगर वो होता तो शायद ये वाला नीचे वाला एरिया भी हमारा मजबूत होता, जैसे ऊपर वाला एरिया मजबूत है। लेकिन अप्रोच कौन करेगा दिल्ली वालों को, अब उमर साहब की जिम्मेवारी भैया हमारी नहीं है। के यही है जो हर बार थ्रेट करता है ना, हमारे हिट करता है पानी जाके हमारे फोर्स ब्रिज को। जब पहली बार फिर इसका पुल की जब पुल बना था, पुल की डीपीआर बनी थी, बैराज की डीपीआर बनी थी, तो उस समय गवर्नमेंट किसकी थी, उमर साहब की। तो जैसे मैं एक सवाल आज उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, वैसे मैं एक किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, मेरा इतना वो मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने उमर साहब बड़ा एक्सपीरियंस है उनको, सेंटर में वो दिल्ली में मंत्री रहे हैं, यहाँ 2 बार के चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन मैं उनको एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उनके जितने भी मंत्री आते हैं यहीं पे खड़े होकर एक बयान देंगे कि क्या किया एलजी गवर्नमेंट ने। अरे एलजी गवर्नमेंट ने अगर से साइडें मजबूत नहीं की थी, तभी वाली जो आपने बराज की डीपीआर बनी थी वो आपके टाइम की बनी थी, उमर साहब के टाइम की बनी थी, और उसमें कोई ये जी साइड इसकी डेवलपमेंट बननी, कोई मजबूती का कुछ उसमें कहीं नामो निशान नहीं था, खाली उनके गेट थे। और उन्होंने हाँ इतना जरूर किया कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए एक साइड से 3 गेट कटिंग ज्यादा कर दी। आज भी वहां क्रेट दिखती हैं, वहां एक बैराज था महाराजा हरि सिंह के टाइम में, कभी ड्रॉट सीजन होता था ना, तो आरएस पर को वहां से पानी ने रणवीर कनाल के थ्रू वहां भेजा जाता था। वहां से उस ड्रॉट जो उनका बना हुआ है, जो साइफन बना, साइफन जाके 3 गेट उन्होंने एक्स्ट्रा काट दिए। और उसके बाद जब 3 गेट उन्होंने काटे, उसके बाद ही लेटर लिखी जेकेपीसी वालों ने कि यो आप ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अगर ये होगा सीधा सीधा हिट करेगा फोर्थ ब्रिज को। एक लेटर आपकी आज की लेटर नहीं है, जो समय की है 213 की, 5वें महीने की लेटर है 213 की, सीधा क्लियर कट लिखा उन्होंने कि पुल को हिट करेगा, और पुल को हिट किया, 14 में भी किया और आज भी किया। मैं चाहता हूं ये लेटर बता पाओ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों इसके ऊपर असर नहीं हो। अगर सीधा सीधा लिखा उन्होंने और फिर सीधा उसको हिट भी किया, 2 बार हिट किया,
कोई कुछ नहीं पूछने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। उमर और साहब उमर के गाली निकालते आगे जी एलजी साहब ने क्या किया। अरे एलजी साहब का शुक्र मनाओ जिन्होंने हमारी दोनों साइड तभी वाली उमर मजबूत साहब कर तो दी। कह रहे हैं इसकी इंक्वायरी की जाएगी क्योंकि ये पहले भी यहाँ से तो मैं आपके माध्यम से भैया थोड़ा लेटर की कॉपी ले लो, ये उमर साहब को दे देना भैया, तो इंक्वायरी जरूर करो। ओके थैंक यू।